अब सुनो, तो पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख लिए थे कि बेसिक थ्योरी हम लोग सीख लिए थे, और लगभग लोग थ्योरी इसी को समझता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी न्यून कोण और अवनमन कोण, इसको थ्योरी नहीं, इसको बैकग्राउंड हमको बनाना होगा कि कहाँ साइन यूज़ करना चाहिए, कहाँ कॉस यूज़ करना चाहिए, कहाँ टेन यूज़ करना चाहिए। पिछले क्लासेस में हम लोग सीखे थे, ठीक है, कि आपको कहाँ साइन बता दिए थे, कहाँ साइन यूज़ होगा, अननोन और नोन कह करके। अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे, तो उस वक्त हम लोगों को यूज़ होगा कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो हम क्या समझेंगे उसको, या अवनमन कोण 65 डिग्री है, तो उसको हम क्या समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझें, उन्नयन कोण का मतलब यह होता है कि अगर कोई वस्तु का मतलब वस्तु किसी के फॉर्म में हो सकता है, पिलर के फॉर्म में हो सकता है, वस्तु का मतलब कोई सामान, बिल्डिंग के फॉर्म में हो सकता है, टावर के फॉर्म में हो सकता है, बिल्डिंग टावर के फॉर्म में हो सकता है, टेलीफोन टावर के फॉर्म में हो सकता है, मूर्ति के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, सीढ़ी के फॉर्म में हो सकता है। वस्तु का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग जो जगह छेके उसको क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। तो अगर कोई वस्तु ऊपर में रखा हो, यानी कुछ दूरी पर रखा हो, कहाँ से, जहाँ से आप खड़ा हैं, जहाँ पे आप खड़ा हैं, और एक बंदा परीक्षक है, परीक्षक कहते हैं व्यूअर, तो व्यूअर का मतलब हो गया आँख, ठीक है, देखने वाला, उस वस्तु को देख रहा है ना, तो वस्तु को देख रहा होगा तो पहले एक सीधा देख रहा होगा, ठीक है, और एक ये जो है ना, इसको बोलते हैं दृष्टि अक्ष, मतलब ज़मीन का लेवल पर, क्योंकि आँख जब होगा तो जहाँ पे भी होंगे, जैसे यहाँ खड़ा है तो एक लेवल ये मेंटेन कर रहा है और एक लेवल हम यहीं से एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर के वस्तु को बनाने में जो एंगल बनता है ना, नीचे से ऊपर के वस्तु को देखने में दृष्टि अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि अक्ष, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ठीक है, साइट। तो दृष्टि अक्ष और ये वाला, ठीक है, ये जो कोण होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी नीचे से क्या बोलोगे, बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर जब भी देखेंगे और देखने पे जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इसका डेफिनेशन हम लिखे हैं, जब वस्तु परीक्षक की आंख से, परीक्षक कहाँ यहाँ है, परीक्षक की आंख से ऊपर स्थिति हो, तो परीक्षक की आंख से आने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, वस्तु को मिलाने वाली यही है दृष्टि रेखा, दृष्टि अक्ष या दृष्टि रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो कोण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। आप बोलेगा कोई बिल्डिंग है, मान लो कि कोई बिल्डिंग है और इस पे देखो वर्ड क्या बोला है कि एक बंदा किसी बिल्डिंग पर रखी मूर्ति को देख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, मूर्ति बना दिए। एक बंदा जो है किसी बिल्डिंग पर रखी मूर्ति को देखते हुए कितना उन्नयन कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो हम फिगर कैसे बनाएंगे, अच्छा, उन्नयन कोण बना, इसका मतलब है एक लेवल तो ज़मीन पर होगा और दूसरा जो वस्तु देख रहा होगा ना, वो ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच का कोण क्या होता है, ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बात समझ में? तो जब भी उन्नयन की बात करें तो क्या बोलेंगे, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अगर आपको डेफिनेशन बोलते हैं तो क्या बोलोगे कि दृष्टि अक्ष, ठीक है, दृष्टि अक्ष यही है, ये दृष्टि अक्ष या क्षैतिज रेखा जो भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्षैतिज रेखा। और हमारा ये क्या है, ये परीक्षक से क्षैतिज रेखा कौन है जी, ये वाला क्षैतिज रेखा ना, और ये हो गया क्या, आँख वाला, परीक्षक का आँख से,
जो कोण बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण या उन्नयन कोण बोलते हैं। और उन्नयन कोण हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 तो ये होगा और ये हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है उन्नयन कोण किस तरह का कोण होगा, अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा या समकोण होगा, न्यून कोण होगा। यानी 60 से या 90 से कम ही वाला एंगल होगा, क्योंकि 90 से कम, 90 के बराबर अगर ये कोण हो जाए तो फिर एंगल बनाना देखना मुश्किल है। ऐसे डायरेक्ट कैसे देखोगे, अगर हम सीधा रहें ऐसे ही रहें और 90 डिग्री में देखना चाहते हैं, देख पाएंगे? तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ कोण होना चाहिए। बात समझ में आया? न्यून कोण का डेफिनेशन समझ आया? चलिए पॉज कीजिए। अब देखो दूसरा पार्ट है हमारा क्या, अवनमन कोण, यानी जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली में भले एक कंसेप्ट नया है, अलग चीज़ है, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उन्नयन बना के करेंगे। अवनमन भले लिखा हुआ रहेगा लेकिन उसको बनाना क्या होगा, उन्नयन बना के तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। बहुत कम ही क्वेश्चन में अवनमन का डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। तो अवनमन का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे उन्नयन में क्या था, वस्तु ऊपर था और व्यूअर का आँख क्या था, नीचे था। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, यानी वस्तु नीचे हो जाएगा और व्यूअर कहाँ हो जाएगा, यानी हम पहले नीचे थे और ऊपर की बिल्डिंग देखते थे, अब हम ऊपर चले जाते हैं। अब हम ऊपर चले जाते हैं, हम यहाँ आ गए, हम अपनी आँख यहाँ लगा दिए और कहाँ की वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ की वस्तु, ये लड़की खड़ी है इसको देख रहे हैं। ठीक है, तुम लोग टेंशन क्या ले रहे हैं, लड़की खड़ी है तो क्या हो गया, लड़का भी खड़ी है। अरे भाई ठीक है, ये लड़की इसलिए खड़ी, वैसी लड़की देख रहे हैं कि ये है थोड़े से क्या है, तेज़ लड़की है। ठीक है, हम कहे कि तुम कहाँ खड़ी हो, हम बता देंगे। हमने क्या कहा, एक मैथमेटिशियन ने उसको कहा कि तुम कहाँ खड़ी हो, हम बता देंगे, तुम वहीं खड़ी रहो। तो इसने क्या किया, एक कोण मेज़रमेंट किया, तो उसके पास एक डिवाइस था, तो उससे रेस को उसके आँख में जा कर के फोकस किया। ठीक है, वो जैसे आइज़ में रे आएगा तो इसका मतलब है वो अलबलाएगा, और जैसे ही अलबलाया वो रिकॉर्ड कर लिया अपने में, अच्छा ये एंगल है और ये एंगल है थीटा। और जब वो एंगल जो रिकॉर्ड करके तब कहता है कि अच्छा तुम्हारा दूरी ये है, हम बता दिए। अब वो अचंग हो गया, कैसे ऐसे वहाँ से रह कर तुम कैसे लंबाई गए। तो जस्ट ये क्या है, कॉन्सेप्ट के तहत हम कर सकते हैं। तो इस जब हम यहाँ पे क्या था, बॉटम टू टॉप, यहाँ क्या है, टॉप टू बॉटम, तो हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम। यानी क्या हो गया, अगर कोई परीक्षक कौन है, आँख वाला, और वस्तु कौन है, यहाँ है। अगर कोई परीक्षक वस्तु को देखने पर, वस्तु आँख द्वारा क्षैतिज रेखा कौन होगा, यह होगा, और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या हो, यह हुआ। क्षैतिज रेखा और वस्तु को मिलाने वाली रेखा से जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अब बात रहा अवनमन कोण। अब एक बात सुनो, अवनमन कोण हुआ। अब देखो ये अवनमन कोण है, लेकिन मान लो कि ये कह रहा है कि ये जो वस्तु है ना, इसको दिखाने में ये थीटा एंगल बनाता है, लेकिन अब हम इसकी लंबाई है वो पूछ रहा है। तो इसका इसकी लंबाई निकालने के लिए हमको इसके सामने का एंगल चाहिए, या तो ये एंगल चाहिए या तो ये एंगल चाहिए। तो अब मैथ कहता है भाई एक काम कर लो ना, हम हैं भले अवनमन, तो हमको उन्नयन बना लो। तो ये कहा कि ये थीटा लिख देंगे। क्या थीटा लिख दें, क्योंकि हमको ये पता है किसी दो समानांतर रेखाओं हो तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। देखो ये समांतर रेखा, ये समांतर, एकांतर कोण बराबर होता है। इसीलिए एक नया कंसेप्ट पैदा हो गया कि उन्नयन कोण जो है अवनमन कोण के बराबर, अवनमन कोण के बराबर होता है। एक ऑब्जेक्टिव है हाइट एंड डिस्टेंस का। उन्नयन कोण अवनमन कोण से बड़ा होता है, छोटा होता है या बराबर होता है, तो होगा क्या, बराबर। अब क्यों बराबर होगा आप बता दो कि भाई, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है। क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर कोई 30 36 रेखा है
तो एकांतर कोण बराबर होता है। वो सेम कंडीशन यहाँ आ रहा है, इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर हो। बात समझ में आए? तो कहने का मतलब उन्नयन भी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अवनमन बनाना पड़ेगा। यह अवनमन है तो उन्नयन बनाना पड़ेगा, तब फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? उन्नयन फाइनली हम क्या सीखे, उन्नयन का मतलब बॉटम से टॉप को देखने पर उन्नयन बना, और अवनमन का मतलब टॉप से बॉटम को देखने पर, यानी ऊपर से नीचे देखने पर किसके द्वारा कोण, दृष्टि अक्ष। दृष्टि अक्ष मतलब क्षैतिज रेखा। दृष्टि अक्ष क्या है, यही है, जहाँ से आंख मोड़ना स्टार्ट करेंगे उसके परपेंडिकुलर जो अक्ष होता है उसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि अक्ष। और वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसके बीच का कोण को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, और उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? अब उन्नयन अवनमन का कोई दिक्कत? चलिए ठीक।